है, यानी जो एक्सपर्ट है मौसमी सिंह, डॉक्टर मौसमी सिंह की अगुवाई में ये पूरा पोस्टमार्टम जो है कराया गया है। उसके बाद शव को जो है बाहर निकलना था, लेकिन सारी जो प्रोसेस है, जो लिखा पढ़ी है, जो वो सभी पूरी कर ली गई है। लेकिन अब क्योंकि अपर्णा यादव का यहाँ पर आने का जो कार्यक्रम है वो लगा हुआ है, लिहाजा अपर्णा यादव के पहुँचने का अब इंतजार लोगों को है और अपर्णा यादव को की पहुँच रही, इसी वजह से ये बताया गया है कि शव को जो है रोक दिया गया है। अब 2 बजे का वक्त है, यानी कुछ ही देर में अपर्णा यादव जो है यहाँ पोस्टमार्टम हाउस पहुँचेंगी और देखना होगा कि अपर्णा यादव जब पहुँचती हैं वो मीडिया से बात करती हैं या नहीं करती हैं। क्योंकि करती हैं तो वो क्या बोलती हैं कि आखिर असल वजह क्या है प्रतीक यादव की मौत की, और वो कितना शॉक्ड है, उनके लिए कितनी मुसीबत का ये जो वक्त है। क्योंकि एक पत्नी के लिए जब उसका पति चला जाता है तो उससे बड़ा कोई आघात नहीं हो सकता। तो आप समझ सकते हैं सबसे बड़ी जो संकट की घड़ी है वो अपर्णा यादव के लिए है। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि अपर्णा यादव कुछ देर में पोस्टमार्टम हाउस पहुंचेंगे और यहाँ पर जो, क्योंकि उनके साले अमन यादव पहले से मौजूद हैं, जो तमाम दोस्त यार हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो और परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है कि अपर्णा यादव जैसे ही बाहर से लखनऊ पहुंची है उसके बाद अब यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस के लिए वो निकल चुकी हैं और ये माना जा रहा है कि कुछ देर बाद अपर्णा यादव पोस्टमार्टम हाउस जाहिर तौर पर अनूप कुछ देर के बाद अपर्णा यादव पहुंचेंगी, लेकिन बहुत मुश्किल है कि वो कुछ रिएक्ट करेंगी पहले, क्योंकि जाहिर तौर पर पत्नी होने के नाते, परिवार का सदस्य होने के नाते एक बेहद दुख की घड़ी है और ऐसे में कोई रिएक्शन आना शुरुआत में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अगर जिक्र करें तो वो भी 1 से 2 घंटे के भीतर आ जाए। अखिलेश यादव पहुंचे, अखिलेश यादव काट लीजिए, अखिलेश यादव पहुंचे। अखिलेश यादव देखिए इस समय पहुंचे हैं, आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं और हमारे संवाददाता बता रहे थे कि अखिलेश यादव ये पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव की मौजूदगी इस समय देखने को मिल रही है। बताइए जरा डिटेल दीजिए, ये जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अखिलेश यादव की मौजूदगी देखने को मिल रही है इस समय। तो आपको ये बताते चले कि अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं और कुछ देर के बाद अपर्णा यादव भी पहुंचेंगी पोस्टमार्टम हाउस, और यही कारण है कि शव को बाहर निकालने में अब देरी हो रही है। अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, अखिलेश यादव वहां पहुंचे हैं। आवास से भी लगातार तस्वीरें आ रही हैं जो संदीप खेर हमें दिखा रहे हैं। इसके अलावा पोस्टमार्टम हाउस की भी तस्वीरें हमें अनूप बताते नजर आ रहे हैं। प्रतीक यादव का जाना जाहिर तौर पर परिवार वालों के लिए बेहद दुख का लम्हा है, बेहद दुख का पल है, क्योंकि एक हष्ट पुष्ट इंसान एकाएक चला जाता है, वो बहुत सवाल अपने पीछे छोड़ जाता है। बहुत मुमकिन है आपसे कुछ देर के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी, क्योंकि 1 से 2 घंटा लगता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के लिए, और जब हाई प्रोफाइल मामला होता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जल्दी आ जाती है। ऑफिशियल स्टेटमेंट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आएगा। डॉक्टर्स बाकायदा बहुत मुमकिन है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी इसकी देंगे। अनूप लगातार बने हुए हैं, अनूप अपर्णा यादव पहुँचने वाली हैं, उससे पहले अखिलेश यादव की भी मौजूदगी देखने को मिली है। लेकिन जानकारी जो है सिविल हॉस्पिटल से सीधे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और यहाँ पे डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम जो है प्रक्रिया पूरी कर रही है, उसकी जो पूरी वीडियोग्राफी है वो भी कराई गई। क्योंकि अखिलेश यादव अभी कुछ घंटे पहले यहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने यहाँ पे मुलाकात भी की और उन्होंने साफ मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2 महीने पहले प्रतीक यादव से उनकी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने प्रतीक यादव के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता जताई थी और ये कहा था कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। क्योंकि प्रतीक यादव जिस तरह से अपनी फिटनेस के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए जाने जाते थे, हर वक्त उनका अधिकतर जो समय है वो जिम में बीतता था। इसके अलावा खुद वो बिजनेसमैन भी थे। इतने बड़े राजनीतिक घराने का हिस्सा होने के बाद भी कभी भी उन्होंने ये मंशा नहीं जताई कि वो राजनीति में आना चाहते हैं। कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि प्रतीक यादव ने कोई ऐसा मंच साझा किया हो जो राजनीति जो है मंच हो। तो ऐसे में आप समझिए कि प्रतीक यादव की मौत जो है वो कई सवाल खड़े कर जाती है। आप क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरह से बोला है
और ये भी कहा कि जो परिवार कहेगा, यानी जो परिजन यदि कोई आरोप लगाते हैं और वो चाहते हैं तो वो कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि फाइनेंशियल क्राइसिस भी कभी कभी आदमी को परेशान करती है, यानी फाइनेंशियल दिक्कत, इसके अलावा जो बीमारी, इसके अलावा जिस तरह से स्वास्थ्य को लेकर के अखिलेश यादव ने जो है बात की, तो तमाम ऐसे जो है वजह बन सकती हैं मौत की। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे बड़ी जो वजह है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही क्लियर हो पाएगी कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, किस वजह से प्रतीक यादव की मौत हुई है। दूसरी तरफ अपर्णा यादव जो है ये बताया गया है कि 2 बजे का उनका वक्त है। हालांकि हो सकता है कि कोई टाइम में चेंज हो, पहले वो आ जाएं, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि अपर्णा यादव जो है अब क्योंकि अनूप अगर एयरपोर्ट से पोस्टमार्टम हाउस की दूरी का अगर जिक्र करें तो कितना वक्त वहां से लगता है? क्योंकि अभी संदीप खेर हमें जानकारी दे रहे थे कि अपर्णा यादव एयरपोर्ट तो पहुंच चुकी हैं। अगर एयरपोर्ट से पोस्टमार्टम हाउस जहां पर मौजूद है, कितनी दूरी वहां की होती है और 2 बजे से पहले भी मुमकिन है पहुंच जाए अपर्णा यादव? देखिए, पोस्टमार्टम एयरपोर्ट क्योंकि अपर्णा यादव पहुंची हैं, और यदि हम दूरी की बात करें तो यदि रूट जो है पूरी तरह क्लियर मिलता है तो ये मान के चलिए कि करीब 40 से 45 मिनट में अपर्णा यादव जो है वो पोस्टमार्टम हाउस पहुंच जाएंगी। यानी जो 2 बजे की बात की जा रही है उससे पहले जो है अपर्णा यादव पोस्टमार्टम हाउस जो है पहुंचेंगे, और उसके बाद जब वो यहाँ पे पहुंचेंगी तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका पति एक्सपायर हो गया हो, ख़त्म हो गया हो, और उसको अपने पति की मौत की खबर मिली हो, और वो भी उस वक्त जब वो किसी काम से बाहर थी, तो ऐसे में उनके ऊपर क्या बीत रही है, मुझे लगता है अंदाज़ा लगाना भी किसी के लिए बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि हम अपर्णा यादव से किसी भी बयान की उम्मीद करें, क्योंकि वो बोलने की कतई स्थिति में नहीं होंगी। एक पति का जाना एक पत्नी के लिए बहुत ही मायने रखता है। ऐसे में अपर्णा यादव बहुत ही शॉक्ड हैं। यही वजह है कि सीधे वो अब घर ना जा करके पोस्टमार्टम हाउस आ रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रतीक यादव का शव जो है यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर पोस्टमार्टम यहाँ पे कराया गया है। और यही वजह है कि पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को पहले जो है यहाँ से भेजा जा रहा था, लेकिन अब उसको स्टे कर दिया गया है, रोक दिया गया है, क्योंकि ये सूचना मिली, ये जानकारी मिली कि अपर्णा यादव सीधे पोस्टमार्टम हाउस आएंगी। तो जैसा कि आप कह रहे हैं तो मान के चलिए 40 से 45 मिनट का वक्त होगा। यदि रूट पूरी तरह से क्लियर मिलता है उसके बाद अपर्णा यादव यहाँ पे पहुँच जाएंगी, और यहाँ पहुँचने के बाद अपर्णा यादव की क्या प्रतिक्रिया होती है ये भी देखने वाली बात होगी। जाहिर तौर पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी वो देखने वाली बात होगी। संदीप खेर के पास चलते हैं। संदीप, निश्चित तौर पर 40 से 45 मिनट लगेंगे अपर्णा को वहां पर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हुए। बिल्कुल देखिए बिल्कुल समाजवादी पार्टी से विधायक रविदास जी मेरे साथ मौजूद, हम उनसे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि